हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स शिक्षा चैनल पे सभी बच्चों का स्वागत है। हमने पिछले एक्सरसाइज में जो अलजेब्रा ऑफ सेट्स पे यूनियन और इंटरसेक्शन पे बेस्ड एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन किए थे। आज उस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे और डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक हमारा रह गया था डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, तो दो सेट्स का डिफरेंस क्या होता है? लेट A and B be any two sets. Let A and B be any two sets. ये कोई दो सेट्स हैं। Then A minus B, मैं पहले इसको वेन डायग्राम से समझा देता हूं क्या होगा A minus B से समझा देता हूं क्या होगा A minus B। एक आप यूनिवर्सल सेट तो जानते ही हैं, U, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। Take one set which you call A. We are taking the most general case. जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो मोस्ट जनरल केस लेके पढ़ते हैं। मोस्ट जनरल केस का मतलब A और B ऐसे दो इंटरसेक्टिंग सर्कल से होंगे। A B के अंदर हो सकता है, B A के अंदर हो सकता है, और दोनों अलग अलग यानी कि डिसजॉइंट सेट्स हो सकते हैं। A माइनस B, A का वो हिस्सा जो A का ही है, B के पास नहीं है। A के वो एलिमेंट्स जो सिर्फ A में हैं और B में नहीं है। तो let A and B be any two sets, then A minus B is as set of all elements which belong to A but not B and not B। A में तो हो पर B में ना हो। तो सिंबॉलिकली सिंबल्स में कैसे लिखेंगे? मैथ्स में इतनी लंबी भाषा लिखी नहीं जाती है, इसलिए इसको सिंबल में लिखना जरूरी है। X such that X belongs to A and X is not belong to B। पहली तो कंडीशन ये है कि A में तो होना ही चाहिए, A में तो हो, लेकिन दूसरी कंडीशन भी साथ में होनी चाहिए। जब एंड होता है तो दोनों कंडीशन एक साथ होनी चाहिए। तो X बिलोंग्स टू A एंड X डज नॉट बिलोंग टू B। इसको हम और भी फॉर्म में लिख सकते हैं, अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले, तब हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। अब इसमें और आप एक दो बातों पे गौर कर लीजिए। पहले तो इसका एक एग्जांपल ले लो। इफ A इज 1 2 3 4 7, B is 3 4 7 9, then A minus B। A minus B में से A के वो एलिमेंट पिक एंड चूज करो जो A में है B में नहीं है। 1 is in A not in B, 2 is in A not in B, 3 is in A and it is in B, 4 is in A 4 is in B, 7 is in A 7 is in B। तो A के ये दो ही एलिमेंट ऐसे मिले जो सिर्फ A में है B में नहीं है, तो इनको हम A माइनस B में है B में नहीं है, तो इनको हम A माइनस B में इंक्लूड करेंगे। तो बाकी एलिमेंट नहीं आएंगे B A के, सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे जो B में नहीं है। तो 1 नहीं था, 2 नहीं था। अब हम एक और एग्जाम्पल लेके इसको समझने का प्रयास करते हैं, और ये ध्यान से पढ़ना। कई बार 1 मार्कर क्वेश्चन आते हैं और हमें ये बेसिक्स नहीं पता होते तो हमारे गलत हो जाते हैं। लेट A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू 4 5। A और B में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इस केस में A माइनस B क्या होगा? A इंटरसेक्शन B देखो एम्प्टी है, तो ऐसे सेट्स को डिसजॉइंट कहते हैं। A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट्स के केस में क्या होता है? A माइनस B, A माइनस B निकालो। A के वो एलिमेंट जो B में नहीं हो। कोई है एक ऐसा एलिमेंट जो B में
ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो। 1 ए में है, बी ए में है, बी में नहीं है, 2 भी आ जाएगा। 3 ए में है, 3 बी में नहीं है, 3 भी आ जाएगा। तो 1 2 3 यानी कि ए के इक्वल ही हो गया, ये पूरा ए के इक्वल ही आ गया। इसमें अब बी माइनस ए भी निकाल लो उसी डेफिनेशन से, वो एलिमेंट जो बी में हो ए में ना हो। 4 बी में है, ए में है ही नहीं, तो मैं यहाँ लिखूंगा क्योंकि मुझे डेफिनेशन ने हक दिया लिखने का कि बी माइनस ए मतलब बी में हो ए में ना हो, तो लिख दो। 5 बी में है, ए में नहीं है, तो मैं लिखूंगा। तो बी माइनस ए इज बी, ए माइनस बी इज ए। तो इसका एक रिजल्ट भी बनेगा, इसका हो सकता है हम आगे प्रूफ भी करेंगे एक्स्ट्रा जब क्वेश्चंस करेंगे हम। इफ ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी और ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, then a minus b is a, b minus a is b, क्योंकि डिसजॉइंट है तो b minus a is b, क्योंकि डिसजॉइंट है तो माइनस क्या होगा, कुछ होगा ही नहीं। डिसजॉइंट है ना, माइनस वाले एलिमेंट करते हैं जो a में होते हैं a माइनस b के लिए। तो जब a और b के डिसजॉइंट सेट्स है तो a माइनस b a आना था ही हमारे पास। एक और एग्जांपल लो, a 1 2 3 b 1 2 3 4। अब यहां देखो a is सबसेट ऑफ b, here a is सबसेट ऑफ b। अब a माइनस b क्या आएगा, आप इसे वेन डायग्राम से भी देखना इस बात को। a is सबसेट ऑफ b, a is सबसेट ऑफ b। तो a के वो एलिमेंट मुझे रिटेन करने जो b में नहीं है, तो किसको रिटेन करूं, 1 को? नहीं, 1 तो b में है, तो 1 इज नॉट इन a माइनस b। 2 a में है लेकिन b में भी है। a माइनस b में हमें वो एलिमेंट लिखने हैं बच्चों जो a में हो लेकिन b में ना हो। 3 भी a में है और b में भी है, तो ये तीनों एलिमेंट तो नहीं आएंगे a के। तो फिर आएगा कोई, कौन सा एलिमेंट आएगा? कोई नहीं आएगा, क्योंकि a के पास कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं है जो b में नहीं हो। a के पास अगर कुछ ऐसा एलिमेंट होता जो b में ना होता तो a माइनस b में कुछ आता। तो अब क्या बचेगा, ये एम्प्टी सेट। तो आप नोट करके लिखो, इफ फर्स्ट सेट इज सबसेट ऑफ सेकंड सेट देन a माइनस b इज एम्प्टी। और इसी में चेक करो अब आप b माइनस a, b माइनस a आ जाएगा कुछ ना कुछ, b माइनस a आ जाएगा 3 4। तो ये नॉट एम्प्टी, b माइनस a ये नॉट एम्प्टी आया। तो रिजल्ट सिर्फ इतना ही है इसमें, a माइनस। नाउ विल डू फ्रॉम एक्सरसाइज 1.8 क्वेश्चन 8 to 12। तो क्वेश्चन 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। तो इसमें सिर्फ इंटरसेक्शन निकालना है। तो लेट a इज 1 2 3 4 and b is a natural number and let b is a natural number, x is natural number, आप belongs to n भी लिख सकते हो, and 4 less than x, 4 less than equal to x less than equal to 6। तो b बना 4 इंक्लूडेड है तो 4 5 6 बन जाएगा। तो a इंटरसेक्शन b इज, एक एलिमेंट कॉमन आ गया 4। तो दिस implies the given sets are disjoint, given sets are not disjoint। disjoint तब होते हैं जब कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। सेकेंड पार्ट, let a is a e I o u and b is c d e f।
तो ए इंटरसेक्शन बी वैसे ही देख लो, ई कॉमन है, बस ये इजीली पता लग रहा है। तो नॉट फाइव यहां भी आप पता लग रहा है, तो नॉट फाइव यहां भी आप लिख सकते हैं ना, नॉट इक्वल टू 5, दिस इज नॉट इक्वल टू 5। अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी ना हो, यानी कि कोई एलिमेंट कॉमन हो, तो दिस इंप्लाइज द गिवन सेट्स आर नॉट disjoint, then थर्ड पार्ट में जो सेट ए है, x is an even integer, x such that x is even integer है, तो ये आपके पास -6, -4, -2, बाकी इस एंड पे -8, -10 इधर चलते जाएंगे, इधर होगा 0, 2, 4, 6 एटसेट्रा, एंड b इज इक्वल टू x such that x is odd integer, तो ये आएगा डॉट -5, -3, -2 दोनों साइड होंगे ये कंटिन्यू, -1, 0, 1, 3। वैसे भी इवन है, ऑड है, तो कॉमन क्या होना था, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ए इंटरसेक्शन बी हेयर इज एम्प्टी, कुछ कॉमन नहीं है। दिस इंप्लाइज ए एंड बी आर disjoint sets। क्वेश्चन 9, इसमें 4 सेट्स दे रखे हैं आपको ए बी सी डी, तो आपको a माइनस बी a माइनस सी निकालना है। तो 3 a में है, b में नहीं है, लिख दो। 6 a में है, b में नहीं है। 9 भी a में ही है, b में नहीं है। फिर 12 a में और b में दोनों में है। 15 a में है, b में नहीं है। 18, 21 a में है, b में नहीं है। a माइनस b। नंबर 2 a माइनस c, a के वो एलिमेंट जो c में ना हो। 3 a में है, c में नहीं है। पूरा देखना, एंड में लिख दे कई बार। 6 a में है, c में है, नहीं आएगा। 9 a के पास है, c के पास नहीं है। फिर 12 a के पास है, c के पास भी है, नहीं आएगा। फिर 15, 18, 21 15, 18, 21। मैं 1-2 पार्ट और लिख देता हूँ, इसमें कोई फायदा नहीं है सारे 10 पार्ट लिखने का। ये सिर्फ क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए एनसीईआरटी ने इतने पार्ट दे दिए। कंसेप्ट सीखना है बस। a माइनस डी, a 3 a के पास है, d के पास नहीं है। 6 a के पास है, d के पास नहीं है। फिर 9, 12, 15 आ रहा है नजर, 15 a के पास है और d के पास भी है। फिर 18, 21। अब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि और पार्ट्स इसके लिखे जाए, सो अदर पार्ट्स कैन बी डन सिमिलरली। सारे तो एक साथ आएंगे नहीं एग्जाम में, अदर पार्ट्स कैन बी डन इन सेम मैनर। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिले। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में x ABCD y FBDG, तो पहला पार्ट है x माइनस वाई। अब बताओ 10 पार्ट वहां देने के बाद इस क्वेश्चन को देने का क्या मीनिंग है एनसीईआरटी में। x माइनस वाई, x में के वो एलिमेंट जो यहाँ पे नहीं है, तो a है, b यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, d भी है, c आ जाएगा, a माइनस सी, AC। फिर सेकेंड पार्ट y माइनस एक्स, y के पास f है, x के पास नहीं है, चलेगा। b और d दोनों के पास है, तो यहाँ पे g बचा। थर्ड पार्ट
y, कॉमन एलिमेंट देखो, कॉमन एलिमेंट आर b एंड d, तो ये पार्ट हो गया। तो इसको देने का सिर्फ इतना ही पर्पस था कि x माइनस वाई ऐसे भी निकाला जा सकता है कि पहले इंटरसेक्शन निकाल लो b और d, और वो एलिमेंट x में से काट दो तो x माइनस वाई आ जाएगा, y में से काट दोगे तो y माइनस x आ जाएगा। तो इस पर्पस से शायद ये क्वेश्चन दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 11, if r is the set of real numbers and q is the set of rational numbers, then what is r minus q? r is set of real numbers। अब आपको पता है रियल नंबर इज सेट ऑफ रेशनल नंबर्स यूनियन सेट ऑफ रेशनल, और इरेशनल के यूनियन से बनता है। तो ये ध्यान रखना, इसमें रेशनल भी है और इरेशनल भी है। तो एक रेफरेंस के लिए लिख दिया, हम सीधा आंसर भी लिख सकते थे, Q इज सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो R माइनस क्यू, R के वो एलिमेंट जो Q में हो वो हटा देंगे। तो R मैंने क्या बताया था, रेशनल प्लस इरेशनल, और इनका कोई कॉमन होता नहीं है। तो R में या तो ये हैं या ये हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए डायग्राम है। R में रेशनल है और इरेशनल है, तो R में से अगर रेशनल निकाल दूंगा मैं तो मेरे पास बचेंगे सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ये बड़े आसानी से हो गए क्वेश्चन, ये बड़े आसानी से हो गए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना है विच स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताना है। तो 2, 3, 4, 5 and 3, 6 are disjoint? No. False. As their intersection is not empty. 2, 3, 4 रीजन पूछा नहीं है, लेकिन आपको मेरा फर्ज है बताना। तो 5 नहीं है, ये मतलब कि इक्वल टू समथिंग है। या तो नॉट इक्वल टू 5 लिख दो, या पहले ऐसे लिख दो इक्वल टू 3, सो नॉट एम्प्टी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। अब सेकंड है AEIOU ABCD। तो डिसजॉइंट सेट्स लिखना फॉल्स है, नॉट डिसजॉइंट लिखना ट्रू होता। फॉल्स एज AEIOU intersection ABCD, this is not, this is equal to A आ रहा है ना कॉमन, तो नॉट इक्वल टू एम्प्टी। थर्ड, क्या ये डिसजॉइंट है? 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15। यस, एक में इवन नंबर ही नजर आ रहे हैं, सारे इवन नहीं है लेकिन जितने भी हैं वो इवन है, और दूसरे में ऑड ही है। 3, 7, 11, 15 is empty, so true. Fourth part, 2, 6, 10 ये भी इवन है, और 3, 7, 11 ये ऑड है, तो कोई कॉमन है ही नहीं यहाँ पे, तो ये भी डिसजॉइंट हो गए। तो आंसर हुआ ट्रू। तो यहाँ ट्रू फॉल्स बताना था 1 मार्कर के लिए। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन आसान हो या मुश्किल हो, उसको इग्नोर नहीं करना। एनसीईआरटी इज द बाइबल, उसको पूरा सॉल्व करना है, सॉल्व एग्जाम्पल से लेके मिसलेनियस तक। आपके 95% तो मार्क्स ऐसे ही आ जाएंगे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैथ शिक्षा चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद, और आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो में हम आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में बताएंगे। उसके ऊपर बेस्ड भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ वगैरह उसके ऊपर बेस्ड है। और उसके बाद फिर एप्लीकेशन ऑफ सेट आता है, वर्ड प्रॉब्लम्स।